हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है ये जो बीए में थर्ड ईयर में सोशियोलॉजी में जो सोशल रिसर्च मेथड्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो कई बच्चों का ये कहना है कि एसले की डिमांड तो बहुत सारी रख दी उन्होंने कि पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, हिस्ट्री। तो मेरे लिए इतना संभव नहीं हो पाएगा बच्चों कि मैं इतने कम समय में जो है, क्योंकि कॉलेज भी जाना होता है ना, तो इतने कम समय में मैं आपके लिए इतने सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल करवा सकूं। दूसरा, मेरा जो मेन सब्जेक्ट्स है वो एक्चुअली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए करवा पा रहा हूँ आपको क्योंकि ये रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर है और एमकॉम में और एमबीए में जो है रिसर्च मैथोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए थोड़ी सी मेरी पकड़ है इस पेपर पर। ठीक है ना। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे जो खासकर फाउंडेशन के पेपर हैं और जो बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर्स हैं उसमें सारे आपको सोल्ड मिलेंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज भी हैं और प्रीवियस ईयर के 2013 से सोल्ड पेपर भी हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, थोड़े से इंग्लिश में भी कम है क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको जो है आपके साथ जुड़ा रहूँगा डेली पेपर के साथ। ठीक है ना, एक आध दिन में मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा, थोड़ा सा वो भी प्रोसीजर चल रहा है। लैपटॉप पर आपकी लाइव क्लासेस लिया करूँगा मैं 2-3 घंटे, आपको टाइम में बता दिया करूँगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको ये 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। कई बच्चों की डिमांड आई है कि सर सोशल रिसर्च मेथड्स का और जो इनका 5th पेपर होता है फंक्शंस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, क्योंकि वो आपका फर्स्ट ईयर में जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव है उससे मिलता जुलता आपका पेपर है। ठीक है ना, तो ये मेरे को 2016 तक के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर से अवेलेबल हुए हैं, यानी कि 500 क्वेश्चन मेरे को अवेलेबल ये हुए हैं और 500 क्वेश्चन मेरे को आपके जो 5th पेपर है आपका फंक्शंस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट वो भी मेरे को अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चे स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, एमकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे जिनके पास रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर है और जो एमसीक्यूज में होना है हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां भी रिसर्च मैथोलॉजी एमसीक्यूज में होती है, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, रिसर्च मैथोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी ऑप्शन डी CR कोठारी ने। सेकेंड, प्रश्नावली को कौन भरता है? ठीक है, प्रश्नावली को उत्तरदाता भरते हैं। ठीक है, रिस्पोंडेंट। 3, आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाने वाले प्रश्नों की सूची को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं बच्चों अनुसूची। अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर होता है? तो ये अध्ययन क्षेत्र का भी अध्ययन होता है, अध्ययन क्षेत्र भी और शिक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों। 5th, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रसेल। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस विधि पर आधारित है? तो वो है आपका ऐतिहासिक पद्धति। ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड्स। मैंने बच्चों इंग्लिश में निशान नहीं लगाए हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो ऑप्शन आप देख सकते हो ABCD। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम कम था, उसमें मेरे को टाइम और लगता, तो इसलिए मैंने हिंदी में निशान लगा दिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। ठीक है बच्चों, तो आप ऑप्शन देख सकते हो, वही सामने हिंदी में है, तो आप उसे इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर में मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपके आंसर को टिक लगा दूं। ठीक है, तो ऐतिहासिक पद्धति सही मेथड है। ठीक है, सही आंसर है आपका। किसने कहा कि अच्छे अनुसंधान में प्रकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है? तो वह है आपका गुडे एवं हॉट। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्दर्शन का दोष है? वो होता है विशेष ज्ञान की आवश्यकता। ठीक है,
निर्दर्शन को मतलब सैंपलिंग बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन सैंपलिंग के जरूर आएंगे। ये एनटीए नेट में भी आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं ये। चलिए, कौन सा शोध उद्योगों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए? तो वो होता है व्यवहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च। किस शोध का प्रयोग सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है बच्चों ऑप्शन बी, क्रियात्मक शोध, ठीक है, एक्शन रिसर्च। निर्दर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है कहलाता है। तो होता है देव निर्दर्शन, जिसे हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य रहता है? -1 और +1 के बीच। निम्नलिखित में से किस एक का आंकड़ों के संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? सारणीयन का, टेबुलेशन। प्रश्नों की वह सूची जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है कहलाती है साक्षात्कार अनुसूची, ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल। तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? तो वो होता है व्यक्तिक पद्धति, है ना, केस स्टडी मेथड। एक गुणात्मक चर एवं एक गणात्मक चर के मध्य अंतर संबंध ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त रहता है? तो वो होता है बच्चों काई स्क्वायर टेस्ट। निम्न में से कौन सी विधि साक्षात्कार के समय आंकड़ों के रिकॉर्ड के लिए सबसे अच्छी होती है? तो वो है आपकी वीडियो टेपिंग, ठीक है, जहां कहीं भी इंटरव्यू हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। सहभागी अवलोकन भाग है किसका? देखिए बी और सी दोनों मेथड का, यानी कि गुणात्मक अध्ययन क्वालिटेटिव रिसर्च का, और आपका सी एंथोनोग्राफिक रिसर्च अनुसंधान का, ठीक है। चलिए, ये अब आपको अगले क्वेश्चन में मैचिंग करना है, तो मैं आपको मैचिंग बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे है, ये मैं आपको बताता हूं। जो आपका फर्स्ट है वो है अगस्त काम्टे। तो अगस्त काम्टे जो संबंधित हैं वो सी यानी कि पॉजिटिव फिलॉसफी के साथ। जो आपका सेकंड है ए लुंडबर्ग, वो है सोशल रिसर्च से रिलेटेड। थर्ड नंबर पे है आर एल एकोफ, तो वो आपके संबंधित हैं द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। और सी आर शॉ जो 4 नंबर पर है आपका, वो रिलेटेड है आपके डेलिक्वेंसी एरिया से, ठीक है। चलिए, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी सी ए मोजर ने, सी ए मोजर। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक है, क्या यह सत्य है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है, देखिए दोनों तरीके की है, सामाजिक भी और वैज्ञानिक भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा सूचना प्राप्त करने का प्राथमिक सोर्स है ना, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए? तो देखिए अवलोकन, साक्षात्कार और क्षेत्र अध्ययन तीनों ही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण है? समस्या का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। जब आंकड़ों को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से पंक्तियों में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सारणीयन, टेबुलेशन। प्रतिदर्श अध्ययन है किसका? केवल प्रतिनिधि मदों का, ठीक है, ओनली रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स।
निम्नलिखित में से व्यक्तिक अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? देखिए तीनों ही हैं, पत्र भी, जीवन इतिहास भी और डायरी भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? तो देखिए वस्तुनिष्ठा, निश्चयात्मकता और पूर्व कथनीयता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आपकी गल्टुंग जोहन ने, गल्टुंग जोहन। ठीक है। द्वितीयक या उपस्थित आंकड़ों में निम्न में से कौन समाहित है? देखिए तीनों ही हैं, ऑप्शन करेक्ट, व्यक्तिगत प्रपत्र, पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े और कार्यालय प्रपत्र। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। द अंडमान आइलैंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। R.A. रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, R.A. रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स पुस्तक की रचना किसने करी? तो वो करे इस्माइल दुर्खिम ने, इस्माइल दुर्खिम। किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना यानी कि जो हाइपोथेसिस है आपकी कि निश्चित रूप से आवश्यकता होती है? देखिए तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है, व्याख्यात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान और अन्वेषात्मक अनुसंधान अभिकल्प में। ठीक है ना, रिसर्च डिजाइन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। साइंटिफिकल सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी बच्चों पी.वी. यंग ने। देखना कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके बुक्स के ऑथर के नेम है, तो आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर लीजिएगा, है ना। व्यक्तिगत यानी कि जो एकल होता है आपका अध्ययन का उद्देश्य है, तो वो है अधिकतम संभव तथ्यों को खोज निकालना। किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है। अभिकल्प को हम इंग्लिश में रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। ठीक है। तो वो होता है आपका सहगन अध्ययन। ठीक है। संचयी आवृत्ति वक्र को कहा जाता है चाप विकर्ण ऑगिव। नेक्स्ट है 38। सामाजिक अनुसंधान में एकल प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया? तो वो किया आपका फ्रेडरिक लेपले ने। ठीक है, फ्रेडरिक लेपले। संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकीय माप को कहते हैं समग्र, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए कैप्लॉन, ए कैप्लॉन। ठीक है। व्यक्तियों या सामाजिक समूह किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं, वो होता है क्रियानिष्ठ अनुसंधान। ठीक है, एक्शन रिसर्च। यदि दो चर, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं चर को, अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं, तो वो होता है रेखीय सहसंबंध, लीनियर कोरिलेशन। माध्य में सभी मदों के विचलनों का योग सदैव होगा, वो 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थिर औसत है? तो वो होता है बहुलक, मोड। अनुसंधान के एक उपकरण के रूप में भागीदार अवलोकन का उपयोग किया गया है, तो वो W.F. वाइट द्वारा किया गया है। ठीक है। प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है, तो वो क्या कहलाती है? ये रिपीट हो रहा है, देखिए क्वेश्चन। वो कहलाती है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? देखिए तीनों ही है हाइपोथेसिस के, समरूपता भी है, सामान्य संस्कृति भी है और वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? देखिए तीनों ही है, चरों का चयन भी, परिकल्पना का चयन भी और निर्देशन भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से कौन एक शोध प्ररचना नहीं है? तो वह है परिकल्पनात्मक, ठीक है, हाइपोथेटिकल। शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? वस्तुनिष्ठ होकर, ऑब्जेक्टिवली। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की विशेषता नहीं है? सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी, ठीक है। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुडे एवं हॉट, ठीक है। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है सेल्जीट जहोदा ने। प्रकाशित पुस्तकों से एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े ना, सेकेंडरी डाटा। तथ्य अनुभव प्रामाणिक अवलोकन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? गुडे एवं हॉट के द्वारा। प्रत्यक्षवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? काम्टे को। निम्न में से कौन मानव विज्ञान संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जब पर्यवेक्षण निश्चित पूर्व व्यवस्थित योजना के अनुसार होता है जिसमें प्रयोगात्मक प्रक्रिया शामिल है तो उसे कहा जा सकता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन सी, नियंत्रित पर्यवेक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षात्कार है, वो होता है अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली पद्धति। साक्षात्कार इसकी सहायता से किया जाता है, समय सारणी की सहायता से, है ना, शेड्यूल की सहायता से। शिक्षित व्यक्ति के बीच एक सर्वेक्षण में निम्न में से कौन से तथ्य संग्रह की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति होगी? तो वो होगी आपकी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर, ठीक है। केस अध्ययन, जो केस स्टडी है, तो एक उदाहरण है किसका? एक गुणात्मक पद्धति का। समय विशेषता के आधार पर समूहों में आंकड़ा व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। कोडिंग इसे बदलने का प्रयास करता है गुणात्मक तथ्य को परिमाणात्मक तथ्य में, ठीक है, ध्यान रखना, गुणात्मक तथ्य को परिमाणात्मक तथ्य में। कॉलम और रॉ में आंकड़ों की क्रमागत व्यवस्था कहलाती है टैबुलेशन। किसी शोध रिपोर्ट की प्रवेशिका का लक्ष्य होना चाहिए, देखिए तीनों ही होने चाहिए, अध्ययन के निर्दिष्ट उद्देश्य की पहचान करना भी, शोध पत्र या लेख के लिए तार्किक आधार प्रदान करना और पाठकों का ध्यान खींचना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी उपयुक्त सभी। सामाजिक शोध की योजना बनाते समय यह बेहतर है कि विषय पर खुले दिमाग से देखा जाए, ठीक है। निम्न में से कौन तथ्य संग्रह पद्धति नहीं है? तो वो है आपकी शोध प्रश्न, ठीक है, शोध प्रश्न जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। समाजशास्त्रीय शोध आवश्यक है, तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी के लिए, है ना। सामाजिक विज्ञानियों के लिए सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने में और कई सामाजिक समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने में और योजनागत सामाजिक विकास शुरुआत करने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी के लिए। सरकारी दस्तावेज इसके आम उपलब्ध स्रोत होते हैं, किसके? ऐतिहासिक शोध के, हिस्टोरिकल रिसर्च। नियंत्रण शब्द का प्रयोग इसमें होता है प्रयोगात्मक शोध में। सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है? तो वो है आपका समस्या का चुनाव करना। प्रकल्पना क्या है? व्हाट इज हाइपोथेसिस? जो कुछ अनुमान जो प्रमाणित या अप्रमाणित करते हैं, ठीक है। किसी शोधकर्ता द्वारा मूल रूप से संग्रहित तथ्य कहलाता है, तो वह आपके प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी डेटा। सोशल रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी G.A. लुंडबर्ग ने, ठीक है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी W.F. वाइट ने, ठीक है, W.F. वाइट।
जनसंख्या आंकड़े एक उदाहरण है सेकेंडरी डेटा का, द्वितीयक आंकड़े के। द्वितीयक आंकड़े होते हैं दौरा किए गए पुस्तकालयों का, बाय विजिटिंग लाइब्रेरीज, ठीक है। अनुसंधानीय समस्या के स्रोत में सोर्सेज में शामिल कर सकते हैं। देखिए तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अनुसंधानकर्ता का अपना अनुभव, सिद्धांत और भूतकालीन अनुसंधान, प्रायोगिक पक्ष जिसमें हल की आवश्यकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। साहित्यिक पुनर्विलोकन का उद्देश्य है, देखिए तीनों ही है, अमुक क्षेत्र में पहले से ही जानने वाली तथ्यों की जानकारी में सहायक, साहित्य में संगतता का पता लगाना, और वर्तमान अध्ययन जिस सैद्धांतिक संदर्भ में हो रहा है उसकी जागरूकता का निरूपण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उपकल्पना कार्य की प्रस्तावित योजना है, तो यह कथन है बिल्कुल सत्य है। संगणना सर्वे क्यों चर्चित नहीं है? देखिए क्योंकि वो महंगे भी होते हैं, उनमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और अत्यधिक संख्या में अनुसंधानकर्ता की जरूरत भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आत्मकथा आंकड़े एकत्र करने का स्रोत है, द्वितीयक। निम्न में से किस आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक में विभेद किया जा सकता है? तो देखिए तीनों ही हैं, उनके उद्देश्य, संग्रहण और उनकी मूलता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ऑर्गेनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी बी मैलिनोवस्की ने, बी मैलिनोवस्की, ठीक है। निम्न में से कौन आंकड़ों के संग्रहण की वृद्धि नहीं है? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है? तो वह साहित्य का अवलोकन। किसने कहा है कि साक्षात्कार मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है? तो वह गुडे एवं हॉट ने। सांख्यिकीय आंकड़ों को मूल रूप से बिना किसी सांख्यिकीय तकनीक के प्रयोग के शुद्ध प्रक्रिया या सारित किया जाता है, तो वो है कच्चे आंकड़े, ठीक है, रॉ डाटा जो होता है। निम्न में से किसने शैक्षणिक अनुसंधान के सर्वे को संपादित किया है? ठीक है बच्चों, इसका एक्चुअली आंसर यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था, तो वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। अनुसंधान में उपसंहार आधारित होता है, तो देखिए वो बी और सी दोनों, यानी कि तथ्य संग्रह पर भी और संबंधित साहित्य पर भी, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों। सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर के प्रयोग का कारण है, देखिए तीव्र गति, विश्वसनीयता और परिशुद्धता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। फील्ड वर्कर्स ऑफ एंड फील्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी श्रीनिवास ने। सामाजिक शोध के उद्देश्य हैं, देखिए दोनों ही होते हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य भी और व्यवहारिक उद्देश्य भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहते हैं, तो इसे कहते हैं शोध, रिसर्च। प्रतिवेदन सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण है, ठीक है, सहमत हैं बिल्कुल। किसने कहा सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में? तो ये कहा कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। वैज्ञानिक भावना के तत्व हैं, तो दोनों ही हैं, साहस भी और जिज्ञासा भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, और भी दोनों। मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है, तो यह है बच्चों आंखों का प्रयोग, ठीक है। और लास्ट है, जब अवलोकन करता समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो यूनिवर्सिटी ने आंसर की प्रोवाइड की है वो आपके सामने है,
देखिए जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया नहीं, 90 नंबर पर एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब होता है क्वेश्चन कैंसल्ड। कभी कभी यूनिवर्सिटी से भी मिस्टेक हो जाती है, या तो वो क्वेश्चन ही गलत बन जाता है, या उसके आंसर की गलत होती है, या उन चारों ऑप्शन में से एक भी आंसर नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी से भी गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बच्चों मैंने आपको दिया है पेपर, मेरे पास 2016 तक के अवेलेबल हैं, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग से भी रेडी किए हैं। तो मैं आपसे ये पर्सनल सजेशन दूंगा कि कोई एमकॉम सेकेंड ईयर में आपके अगर प्राइवेट के बच्चे हों तो आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये पेपर मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से उनके यहाँ ये पेपर है एमकॉम में, सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में, और आपके यहाँ पर सोशल रिसर्च मेथड के नाम से ये पेपर है, ठीक है ना बच्चों। सिलेबस सेम है लगभग, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन क्वेश्चंस रिसर्च मैथोलॉजी के लगभग सारे वही हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं लाइव भी आपके क्लासेस लिया करूंगा, और मैंने और क्वेश्चंस भी जो हैं वो कलेक्ट किए हैं आपके लिए, एमसीक्यूज कुछ हिंदी में भी किए हैं और कुछ इंग्लिश में भी किए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और 2 वीडियो में आपके स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के आज 200 क्वेश्चंस, और भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के भी 200 क्वेश्चंस मैं आज अपलोड कर चुका हूं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।